फाइलेरिया अगर ये सिवियरिटी यानी जटिल अवस्था तक पहुंच जाए तो ये हमारे पूरे जीवन शैली को प्रभावित करता है। 49 देशों के 893 मिलियन लोग इस संक्रमण से संक्रमित हो चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सभी उम्र के लोगों में यह संक्रमण सामान्य रूप से देखा गया है। इसलिए आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि इस संक्रमण यानी फाइलेरिया से किस तरह से बचा जाना चाहिए, किन मच्छरों के काटने के कारण यह संक्रमण उत्पन्न हो रहा है और इसके लक्षण क्या दिखते हैं। अगर आपको फाइलेरिया इनिशियल पीरियड यानी शुरुआती दौर में है तो आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसके मेडिसिन के बारे में। तो हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से फाइलेरिया के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। फाइलेरिया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस और हाथी पाँव ये सभी एक ही नाम है। यह मुख्य रूप से टॉपिकल एरिया और सब टॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला संक्रमण है। हालांकि यह संक्रमण सभी क्षेत्रों में देखा गया है। यह संक्रमण मुख्य रूप से मच्छरों के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला संक्रमण है। जब फाइलेरिया लार्वा हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो वह लार्वा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। तो पहले जानते हैं लिम्फेटिक सिस्टम किसे कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक वैसा सिस्टम है जो हमारे शरीर के टॉक्सिक, वेस्ट और अनवांटेड प्रोडक्ट्स को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। टॉन्सिल, एडिनोइड, स्प्लीन एंड थाइमस ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के मुख्य ऑर्गन माने जाते हैं। इस ऑर्गन के द्वारा ही हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिक मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। जब फाइलेरिया लार्वा हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है तो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं वो हमारे शरीर में ही मौजूद रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। तो आप जानते हैं फाइलेरिया होने के कुछ कारण के बारे में। फाइलेरिया होने का कारण मुख्य रूप से मच्छरों को माना गया है, यानी मॉस्किटोज को माना गया है और इसमें से 3 मॉस्किटो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसमें से जो पहला है वो है क्विलिक्स मॉस्किटो, दूसरा एनोफिलिक्स एंड तीसरा एडीज मॉस्किटो। ये तीनों मॉस्किटो के कारण फाइलेरिया काफ़ी तेजी से फैलता है। जब कोई संक्रमित मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके मैच्योर लार्वा स्किन से होते हुए उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद वह लार्वा सीधे तौर से लिम्फेटिक सिस्टम में प्रवेश करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद वह लार्वा वहां पे 6 से 8 सालों तक जीवित रहता है और इन 6 से 8 सालों में वो काफ़ी सारे माइक्रोफाइलेरियाज को जन्म देता है और वो सभी माइक्रोफाइलेरिया उसके खून में प्रवेश करते हैं और पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट करते रहते हैं। जब कोई मच्छर एडिस, क्यूलिक्स या एनोफिलिस मच्छर उस संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उस मच्छर में वह माइक्रोफाइलेरिया चले जाते हैं और उस मच्छर में वह माइक्रोफाइलेरिया मैच्योर लार्वा बनता है और जब वह मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह मैच्योर लार्वा उस व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है, वह भी फाइलेरिया से संक्रमित हो जाता है। तो ये एक साइकिल है जिसके कारण एक मच्छर के कारण कई सारे स्वस्थ व्यक्ति फाइलेरिया से ग्रसित हो सकते हैं। अगर आपके कम्युनिटी में कोई भी फाइलेरिया संक्रमण से ग्रसित है तो उस फाइलेरिया संक्रमित व्यक्ति को भी मच्छरों से दूर रखें और अपने आप को भी मच्छरों से बचाएं ताकि आपको किसी भी तरह से फाइलेरिया का संक्रमण ना हो सके। तो आप जानते हैं उन लार्वा के बारे में जिसके कारण फाइलेरिया संक्रमण उत्पन्न होता है। तो वैसे 3 लार्वा हैं जिसके कारण फाइलेरिया संक्रमण सबसे ज़्यादा देखा गया है। इसमें से जो पहला है वो है बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। 90% फाइलेरिया संक्रमण इसी लार्वा के कारण यानी कृमि के कारण उत्पन्न होते हुए देखा गया है। एंड दूसरा है ब्रिगिया मलाई एंड तीसरा है ब्रिगिया तिमोरी। ये 10% में आते हैं, यानी 90% जो फाइलेरिया संक्रमण है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होता है और 10% ये दोनों लार्वा के कारण उत्पन्न होते हुए देखा गया है। तो आप जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इनिशियल पीरियड में जब फाइलेरिया आपको शुरुआती दौर में है उस समय आप ये समझ जाते हैं कि आप फाइलेरिया से संक्रमित हो चुके हैं तो आप उस फाइलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं। फाइलेरिया हमारे शरीर के सभी पार्टों को संक्रमित नहीं करता है, यह मुख्य रूप से 4 पार्ट को संक्रमित करता है। इसमें से जो पहला है वो है पैर, दूसरा है हाथ, तीसरा हाइड्रोसील एंड चौथा स्तन। ये ऐसे 4 पार्ट हैं जो फाइलेरिया से संक्रमित देखे गए हैं। फाइलेरिया के जो मुख्य सिम्टम्स है वो है सूजन और दर्द।
अगर आपको सूजन और दर्द की समस्या है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप फाइलेरिया से संक्रमित हो चुके हैं। अगर आपके शरीर के इन 4 हिस्सों में सूजन के साथ साथ दर्द बना हुआ है, यानी पैर, हाथ, हाइड्रोसील और स्तन में सूजन के साथ साथ दर्द की समस्या बनी हुई है, और अगर आप मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद भी आपकी स्वेलिंग और दर्द नहीं जा रहा है, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है वो फाइलेरिया हो। तो फाइलेरिया का जो मुख्य लक्षण है वो है स्वेलिंग और दर्द। फाइलेरिया हमारी इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित करता है, जिसके कारण कई सारी और बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। तो फाइलेरिया के जो मुख्य सिम्टम्स हैं, अगर आपके पैर, हाथ, हाइड्रोसील और स्तन में कहीं पे भी दर्द के साथ साथ सूजन की समस्या लगातार बनी हुई है, तो आप ये समझ जाएं कि आपको फाइलेरिया संक्रमण का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो आप जानते हैं लिम्फेटिक फाइलेरिया के ट्रीटमेंट और कुछ मेडिसिन के बारे में। काफ़ी सारे लोगों का मानना होता है कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीमोथेरेपी के जरिए लिम्फेटिक फाइलेरिया को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है, और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो माइक्रोफाइलेरियाज को भी खत्म कर सकती हैं। यानी अगर आप एल्बेंडाजोल के टैबलेट्स लेते हैं 400 mg, तो ये मुख्य रूप से एडल्ट फाइलेरिया के जो लार्वाज होते हैं उस पर वर्क नहीं करता है। ये आपके माइक्रोफाइलेरिया, आपके ब्लड में जो माइक्रोफाइलेरिया की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसे खत्म करने में सक्षम माना जाता है। तो एल्बेंडाजोल 400 जो mg के टैबलेट्स होते हैं वो आपके माइक्रोफाइलेरियाज के जो घनत्व होता है उसे घटाता है। आइवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल के जो टैबलेट होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है माइक्रोफाइलेरियाज को खत्म करने के लिए। आइवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल के जो टैबलेट्स होते हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं, और ये माइक्रोफाइलेरिया के घनत्व को यानी उसे खत्म करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट एंड एल्बेंडाजोल के जो टैबलेट्स होते हैं ये भी माइक्रोफाइलेरिया पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और माइक्रोफाइलेरिया के घनत्व को कम करने में सबसे अहम रोल प्ले करता है। तो डाइथाइल कार्बामाजिन एंड एल्बेंडाजोल के जो टैबलेट्स होते हैं वो भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है माइक्रोफाइलेरिया को खत्म करने के लिए। तो कीमोथेरेपी के जरिए आप अपने फाइलेरिया की जो समस्या है उसे खत्म कर सकते हैं, और कुछ दवाइयों के जरिए माइक्रोफाइलेरिया के जो लार्वाज आपके ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं उसे खत्म किया जा सकता है। फाइलेरिया का उपचार केवल एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ही नहीं है। फाइलेरिया का उपचार आप हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी करवा सकते हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी करवा सकते हैं। सभी ट्रीटमेंट में फाइलेरिया का उपचार संभव है। अगर आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं मिल रही है तो आप हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं, और अगर हेम्योपैथिक ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं मिल रही है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। इसलिए फाइलेरिया का उपचार पूरी तरीके से संभव है। अगर आप फाइलेरिया से परेशान हैं तो आप तीनों ट्रीटमेंटों का सहारा ले सकते हैं। तो पूरी तरीके से फाइलेरिया का उपचार संभव है। काफ़ी सारे लोग मानते हैं कि फाइलेरिया का उपचार संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीमोथेरेपी के जरिए आप अपने फाइलेरिया का उपचार करवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।